बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो हम इसे ईजाद करने की कोशिश करते हुए कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसा आपको बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ को ईजाद करने में ज़रूरत हमें नहीं भी थी, लेकिन हमने हादसाती तौर पे उसे ईजाद कर ही लिया और फिर उसे अपनी ज़रूरत भी बना लिया। आज हम आपको 3 ऐसी चीज़ों का बताएंगे जिन्हें ईजाद करने के पीछे किसी हादसे या इत्तेफाक का हाथ था, यानी बनाया कुछ और जा रहा था लेकिन बन कुछ और गया। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे माइक्रोवेव ओवन की ईजाद। माइक्रोवेव जो आजकल खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी ईजाद के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में अमेरिका की रेथियन कंपनी का एक मुलाजिम किसी ऐसी मशीन के सामने आके रुका जो माइक्रोवेव्स लहरें पैदा करती हैं। अब ये मुलाजिम लेबॉर्ट्री में कुछ तलाश कर रहा था, लेकिन जब अपनी जेब के करीब गर्म महसूस हुआ तो उसने जेब में हाथ डाला और उसे पता चला कि उसकी जेब में मौजूद चॉकलेट पिघल चुकी है। चुनाचे इस मुलाजिम ने कंपनी से सिफारिश की और 1947 में सबसे पहला ओवन रेडार तैयार कर लिया गया, जिसका वजन 750 पाउंड था। 1953 में इसकी कीमत $3000 थी और ये सिर्फ रेस्टोरेंट और बहरी जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होता था। मगर अब ये हर घर की हर किचन की ज़रूरत बन चुका है और इसकी कीमत भी अब तो 50 से लेके $5000 तक के दरमियान रहती है। इसके बाद बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की ईजाद। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे को जंग क्यों लगता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन से मिलके एक रद्द-ए-अमल पैदा करता है जिससे आयरन ऑक्साइड पैदा होता है। मगर स्टेनलेस स्टील के साथ भी यही रद्द-ए-अमल होता है, तो इसमें जंग क्यों नहीं लगता? 1931 की बात है कि एक शख्स हैरी ब्रेली किसी ऐसी धात की तलाश में था जिससे बंदूकों की नालियां बनाई जा सकें। चंद तजुर्बात के बाद उसने लोहे के कुछ बचे कुचे टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। कुछ महीनों के बाद उसने देखा कि इन टुकड़ों की अक्सरियत को जंग लग चुका है, मगर एक कोने को जंग नहीं लगा। उसने इसका तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि इसके अंदर 14% क्रोमियम मौजूद है। यूं उसने स्टेनलेस स्टील दरियाफ्त कर लिया। आज किचन के अंदर घर घर के बर्तन और हर तरह की चीज़ें स्टेनलेस स्टील से बनी हमें नज़र आती हैं। इसके बाद टेलीफोन की ईजाद। अगरचे टेलीफोन का मौजद ग्राहम बेल को माना जाता है, लेकिन इस मुफीद और आलमी ईजाद पे कई एक दीगर नामवर साइंसदानों ने भी काम किया था। उनमें से एक का नाम मिस्टर एलिशिया ग्रे था। ये 1875 की बात है कि एक रोज़ मिस्टर ग्रे ने 2 बच्चों को टिन कैन्स में बातें करते देखा, जिनके दरमियान एक रस्सी लगी हुई थी। जब एक बच्चा इस कैन में बात करता तो उससे होने वाली वाइब्रेशन रस्सी के ज़रिए दूसरे कैन तक चली जाती। मिस्टर ग्रे को इससे ये आइडिया मिला कि अगर रस्सी की बजाय तार लगा दी जाए तो इंसान की आवाज़ एक मकाम से दूसरे मकाम तक सफ़र कर सकेगी। 14 फरवरी 1876 को जब मिस्टर ग्रे पेटेंट ऑफिस में अपनी ईजाद को पेटेंट करवाने गया तो सिर्फ 2 घंटे कबल ग्राहम बेल टेलीफोन की ईजाद का पेटेंट दायर कर चुका था। यूं इस इनकलाबी ईजाद का सेहरा मिस्टर बेल के सर बांधा जाता है। आज अमेरिका और कनाडा में बेल के लफ्ज़ और टेलीफोन में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर ग्रे को भी इसका क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि उन्हें भी ऐसा आइडिया आया था, लेकिन उन्होंने अमल करने में थोड़ी सी देर कर दी, जिसकी वजह से इस ईजाद का सेहरा कोई और ले गया।